पहन के मांगोगे तो नहीं मिलेगा, और ना मुझे ये पता था कि आपके पास नहीं है इसलिए आप नहीं पहन रहे. Both the things, to be honest, fine. तो in that journey of that small budding journalist, in way back in 1991, मैं एक बार I was roaming around on the roads of old Delhi. आप भी शायद आप लोगों की भी प्रिय जगह होगी पुरानी दिल्ली. उस समय स्विगी वगैरह कुछ नहीं होता था, तो यदि आपको कोई टेस्टी खाना खाना है तो पुरानी दिल्ली की सड़कों पे जाना पड़ता था, आपके घर पे डिलीवर नहीं होता था. और एक फोटोग्राफर, एक जर्नलिस्ट के लिए बड़ी अच्छी स्टोरीज हुआ करती थी उस जगह पर. तो मैं एक बार ऐसी पुरानी दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा था, एंड देन आई सडनली सॉ अ रिक्शा, जो एक अच्छी सी बस कलरफुल सी चीज थी, बट क्योंकि सब्जेक्ट मूव कर रहा था एंड आई डिडंट हैव अ जूम लेंस, मैंने उस सब्जेक्ट का पीछा किया, और जब मैं उसके पास पहुंचा तो उस पर लिखा था दिल्ली पुलिस का लावारिस लाश उठाने वाला. आपको समझ नहीं आया कि ये भी ऐसा भी कोई प्रोफेशन होता है क्या? मतलब बड़े टूटे फूटे अक्षरों में लाल रंग से, यू विल फाइंड द स्टोरी समवेयर. तो मैंने उनका पीछा किया, वो जाके दिल्ली गेट पर रुक गए, एंड देन आई सॉ अ डेड बॉडी ऑफ अ यंग गाय लाइंग देयर, एंड हबीब भाई, दिस पर्सन एंड हिज वाइफ, ब्लाइंड वाइफ आमना जी, दे गॉट डाउन, और बड़े रोबोटिक मैनर में उन्होंने उस डेड बॉडी को उठाया और ठेले पे रख दिया. Within 5-10 minutes this operation was over. It was very robotic, it was very emotionless that way. तो मुझे लगा कि ये तो रूटीन टाइप की चीज़ है. मैं उनका पीछा करता रहा. उसके बाद 8-10 दिन रोज सुबह 6-6:30 बजे फुटपाथ पे पहुंच जाता था, LNJP हॉस्पिटल के बाहर वो रहते थे, और रात तक उनके साथ रहा करता था, घूमता रहता था, and that was my exposure, to the realities, large number of realities जिनसे मैं शायद कटा हुआ था. तो पता लगा कि हबीब भाई फुल टाइम वर्क वाज टू पिक अप अनक्लेम्ड abandoned dead bodies. Like every other big city, Delhi also has sizable chunk of homeless people. हर शहर में होते हैं, और उसका जो सिस्टम बना हुआ है कि हाउ डू यू टेक केयर ऑफ द होमलेस का, यदि किसी का डेथ होता है, कुछ होता है, तो उसमें हबीब भाई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट, एंड फॉर एवरी डेड बॉडी ही वाज पेड 20 rupees and 2 meter of white cloth. तो जब मैं उनके साथ टाइम बिताने लगा तो बातचीत हुई. उन्होंने कहा कि साहब जाड़ों में मेरा धंधा बढ़ जाता है, कभी कभी इतना काम होता है कि मुझसे संभलता नहीं. एंड देन आई रियलाइज दैट इन दोज डेज एवरी 24 hours इन द रेंज ऑफ 5-6 किलोमीटर जहां वो रिक्शा ले जा सकते थे, ही वाज पिकिंग अप 10 to 12 डेड बॉडी. समर्स में एवरेज 4 से 5 हो जाता था. तो जैसा आप लोग सोच रहे होंगे, मैं भी कई साल तक सोचता रहा दैट पीपल डाई बिकॉज ऑफ कोल्ड. यही सोच रहे हैं ना आप भी. बट फिर मुझे कुछ टाइम के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ कि नहीं भाई, इफ द कोल्ड किल्स पीपल इवन आई वुड हैव डाइड. मैं उस टेम्परेचर में रात के 10 बजे स्कूटर पर जिंदा हूं, कोई स्टैटिक इंसान मर गया. इट इज एक्चुअली नॉट कोल्ड, इट इज लैक ऑफ क्लोथिंग which has never been a subject, clothing which is a hardcore disaster relief material. Unfortunately, the first disaster relief material is your old cloth. And why I say unfortunately, because वो आपके घरों में भरा हुआ है, और आप पॉवर्टी को डिजास्टर नहीं मान रहे हैं, आप ठंड को डिजास्टर नहीं मान रहे हैं, आप अर्थक्वेक और फ्लड की वेट करते हैं. And the flooded area is flooded with clothes at the end of the day, and it becomes such a huge burden on the agencies. I'll come to that later. उनकी बिटिया थी छोटी सी, बड़ा शॉकिंग सा स्टेटमेंट दिया था बानो. As a very well documented stories of those days in a magazine called साप्ताहिक हिंदुस्तान, many of us must be reading in those days. उस बच्ची ने कहा था कि जब मुझे ठंड लगती है तो मैं लाश के साथ चिपक कर सो जाती. She further said, लाश तंग नहीं करती, लाश करवट नहीं बदलती. मेरे जैसे लोग जो अच्छे इंस्टीट्यूट के पढ़े हैं, मुझे ये पढ़ाया गया था, सिखाया गया था कि डेड बॉडीज आर कोल्ड, सो आई केप्ट डिबेटिंग फॉर इयर्स. मैं शायद उस कंपल्शन को नहीं समझ रहा था, मैं शायद उस लेंस को नहीं समझ रहा था. मैं ये नहीं समझ रहा था कि बहुत सारे अननोन डिजास्टर्स हैं जिनके बारे में हम बात नहीं करते, जिनके बारे में कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं होती. कंबल बांटने से ठंड जैसा डिजास्टर टैकल नहीं होता, अलाव जलाने से ठंड जैसा डिजास्टर टैकल नहीं होता. This country does not have, and the world does not have, figures of people who die due to lack of clothing in winters. Because when you talk about 3 basic needs of humankind, you say roti kapda makan, but when you talk about development issues, there are 100-200 issues from domestic violence to global warming, now reverse migration, pandemic, everything. You will never find clothing written as a subject. क्योंकि हमने कभी समझा ही नहीं उस सब्जेक्ट को. तो हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं था इस सेक्टर का, डिजास्टर का डी भी नहीं पता था, हमने कभी सोचा नहीं था कि हम ये सब करेंगे. मास्कॉम से निकले थे,
हबीब की स्टोरी हुई, कुछ एक दो उत्तरकाशी के अर्थक्वेक में चले गए बंक करके क्लास, वहाँ पे कुछ सीखा और हमें ये समझ आया कि भाई पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर। आप अर्थक्वेक की बात कीजिए, फ्लड की बात कीजिए, अल्टीमेटली इंसान सबसे ज़्यादा वही सफ़र करता है जो फाइनेंशियली वीकर है। मैं और आप पेंडेमिक के टाइम सड़कों पे नहीं निकले, मेरे और आपकी तो नौकरी भी चली, कोर्स भी चले, जिसकी सैलरी आनी थी उसकी सैलरी भी आई, लेकिन जिसने इंटरनेट की लाइन बिछाई थी वो सड़क पे आ गया। जो किसान हमारा पेट भरता है उसको 10 किलो चावल देके हम सबने कहा वो बेनिफिशरी है। जिसने हमारा घर बनाया वो बेघर रह गया, वही सड़क पे था। मैं और आप तो नहीं थे, मोस्ट ऑफ अस वर नॉट, मोस्ट ऑफ अस हैड द लग्जरी टू स्टे वेयरएवर वी वर। तो हम तो उस एंगल से आ रहे थे, हम कहते थे कि हम पॉवर्टी को लेके चलेंगे, और वो भी हम गरीब शब्द से बड़ी नफरत करते हैं क्योंकि हमें लगता है कोई गरीब नहीं होता, सबके पास बहुत कुछ है। मुझे तैरना नहीं आता तो मैं भी गरीब हूँ, मुझे नाचना नहीं आता तो मैं भी गरीब हूँ। हम उन थॉट से निकल के आए थे कि ये एक फाइनेंशियल गरीबी हो सकती है जिन लोगों के पास में, बट अल्टीमेटली दीज आर द पीपल हु सफर। तो दैट इज हाउ आवर जर्नी स्टार्टेड। वी डिडंट नो दैट we will become one of the institution which will respond in a huge way in the disasters, क्योंकि एक पिछले 24 साल की जर्नी में एक बहुत बड़ा नेटवर्क क्रिएट हुआ, लॉजिस्टिक्स का नेटवर्क क्रिएट हुआ। जैसे आप देखते हैं कि ये जो टेलीकॉम के लोग हैं उन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स बिछाए एंड नाउ दे आर यूजिंग इट फॉर मल्टीपल पर्पसेस। दैट्स व्हाट गूंज ट्राइड टू डू कि हम पूरे देश में अंडरस्टैंडिंग की एक लॉजिस्टिक्स की चेन बिछा देते हैं, जिससे जब कोई डिजास्टर आए तो वी कैन रिस्पॉन्ड मच बेटर टू दैट। और हम उन चीज़ों से थोड़ा सा बचते हैं जो रिलीफ ऑफन बिकम्स अ बिगर डिजास्टर बिकॉज इट्स अ ह्यूज मिसमैच। और इंडिया एक बड़ी खूबसूरत डाइवर्सिफाइड कंट्री है। यदि आप सदर्न स्टेट से यहाँ कुछ लोग होंगे, यदि आप साउथ के वो 4-5 स्टेट देखेंगे, उन सब के बॉर्डर से एक दूसरे से मैच करते हैं, यू नो, और वो सभी स्टेट में चावल खाया जाता है, बट एवरी सिंगल स्टेट इज ईटिंग डिफरेंट वेराइटी ऑफ राइस। हर एक स्टेट में सांभर खाया जाता है, इंग्रेडिएंट्स सेम होते हैं लेकिन टेस्ट अलग होता है। डिजास्टर सबसे पहले आपकी डिग्निटी छीन लेता है, जिसका घर होता है उसको बेघर कर देता है। डिजास्टर आपसे बेसिक छीन लेता है, उसके बाद रिलीफ उससे बड़ा डिजास्टर बन जाता है। इफ यू डू नॉट मैच द नीड्स ऑफ पीपल, इफ यू डू नॉट डू दैट इन अ वेरी वेरी डिग्निफाइड वे। हम लोग ये मानते हैं कि 3 चीजें हैं जो डिजास्टर को डिफाइन करती हैं। पहली, नंबर ऑफ डेड बॉडीज। अनफॉर्चुनेटली जहां पर जिस डिजास्टर में आपको ज्यादा डेड बॉडीज दिखती हैं, आप कहते हैं वो बड़ा डिजास्टर है। मैं फुल्ली एग्री करता हूं, और बहुत ही रिमार्केबल मॉडल है उड़ीसा का। लेकिन एक सच बात ये भी है कि द ओनली थिंग वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट सच डिजास्टर इज द इवैक्यूएशन, इज द सेफ इवैक्यूएशन। एंड इट इज 100% ट्रू कि आप लोग 1999 के साइक्लोन की तरह इस देश के बहुत सारे साइक्लोन में हम उन्हें बचा पाए हैं। दे डोंट लूज लाइफ। बट हम हमेशा ये बात करते हैं कि जब हम सिर्फ इवैक्यूएशन की बात करते हैं, जब हम डिजास्टर के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर पाते, तो दोज मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सेव्ड व्हेन दे गो बैक टू देयर होम्स, दे डू नॉट हैव अ घर, they do not have any belonging, they do not have the livestock, they do not have agriculture, they also do not have relief agencies there, because हल्ला नहीं मच पाया, because dead bodies नहीं थी। और मैं बहुत साफ शब्दों में बोल रहा हूँ क्योंकि हमने होते हुए देखा है। जब हम फनी की बात करते हैं और कहते हैं कि 1 करोड़ नारियल के पेड़ गिर गए, it's just one small 1 column centimeter 3 column centimeter news item, without understanding कि 1 करोड़ नारियल का पेड़ मतलब 15-20 करोड़ रुपया गांव की इकोनॉमी में नहीं गया। मतलब अगला पेड़ लगाने से पहले वो दे विल बी फोर्स्ड टू माइग्रेट, क्योंकि वो पेड़ 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 4 साल के बाद फल देगा, इफ एट ऑल दे आर एबल टू डू दैट। हम शायद उतने डेप्थ में जाके उन सब चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि 10-20 किलो राशन या कुछ सामान देके, जो हम एजेंसीज में सब लोग करते हैं, you know, we have done enough for the people who have lost something which they were adding for the last 3 decades, or for that maybe last 3 generations, who knows, जिसका सब कुछ जाता है।
दूसरा, हमें लगता है कि यदि मीडिया कहते हैं डिजास्टर है तो डिजास्टर है, वरना डिजास्टर नहीं होता। तो बिहार और असम के फ्लड को हम डिजास्टर नहीं मानते। हम भी जब काम करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं नहीं वहां तो हर साल आता है। तुम कहते हैं भाई हर साल आता है, ये कौन सा लॉजिक हुआ? हर साल आता है तब तो पीपल नीड मोर सपोर्ट। या आपको लगता है कि लोग यूज्ड टू हो गए हर बार खोने के सब कुछ और वो अपनी जिंदगी दोबारा से जी लेंगे? क्योंकि मीडिया उसके बारे में बात नहीं करता। बॉम्बे में फ्लड आती है, सारी दुनिया जानती है। कोचिन फ्लड इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर, आई मीन बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट। 15th अगस्त व्हेन आई वाज इन कोचिन दैट टाइम, बिकॉज़ उससे पहले वायनाड वगैरह सब फ्लड हो चुका था, तो हम ऐसे ही गए थे। 15th को कोचिन एयरपोर्ट पे थे हम लोग को, एक दिन के लिए मुझे वापस आना था। एंड सडनली 15th अगस्त कोचिन फ्लड वाज अनाउंस्ड, आई मीन कोचिन वाज फ्लडेड। That was the day when the larger part of the country started understanding that Kerala is flooded, because the airport is closed. उससे पहले कई डिजास्टर्स का, कई डिस्ट्रिक्ट का सत्यानाश हो चुका था। वहाँ पे ऑलरेडी पानी था बहुत अच्छी तादाद में। तो एक नंबर ऑफ डेड बॉडीज डिफाइन करती हैं, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। दूसरा, यदि सिटी में डिजास्टर हो जाए तब डिफाइन होता है। तीसरा, यदि मीडिया कह दे तो डिफाइन होता है। मेरी सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसके बियॉन्ड जाने की ज़रूरत है। हम जो भी लोग ये समझते हैं कि दिस इज़ अ पोस्ट कोविड एरा, वो गलत सोचते हैं। मेरे और आपके लिए वो पोस्ट कोविड एरा हो सकती है, बिकॉज मेनी ऑफ अस हैव लॉस्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब। हम उनके गम के साथ रहते हैं, बट हमारे लिए मे बी बिकॉज देयर इज नो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन अवर लाइफ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। पूरी दुनिया में लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने इकोनॉमिकली कुछ खोया है, जिन्होंने नौकरियां खोई हैं, जिनके बच्चे स्कूल दोबारा नहीं जा पाएंगे, और दिस इज द ग्लोबल फिनोमेना, उनके लिए देयर इज नथिंग लाइक पोस्ट कोविड, इट इज अ विद कोविड फिनोमेना। तो मैं आज सिर्फ इन बारे में बात करना चाह रहा था थोड़ा सा कि हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू लुक बियॉन्ड द ट्रेडिशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिजास्टर, क्योंकि हम वहीं जाके जरा सा रुक जाते हैं। शायद हमारे जैसे लोगों की एक लॉन्ग टर्म पे ज़रूरत पड़ती है, और बहुत ज़रूरी है कि हम डिग्निटी को कहीं बीच में लेके आए, डिग्निटी को कहीं सेंटर पॉइंट मान के चलें। गूंज में हम अक्सर इस बात को करते हैं, बहुत सारे लोग आज कहते हैं कि गूंज गिव्स डिग्निटी टू पीपल, वी अपोज दैट, बिकॉज हम हमेशा कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी इंसान पैदा हुआ है, वो किसी भी कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक कंडीशन में पैदा हुआ है, दैट पर्सन इज बॉर्न विद डिग्निटी। मैं और आप डिग्निटी दे नहीं सकते, उतनी औकात नहीं हमारी। आइदर वी कैन स्नैच डिग्निटी और वी कैन रिस्पेक्ट डिग्निटी। डिजास्टर सबसे बड़ा एक चीज होती है जिसमें हमने देखा है डिग्निटी को जाते हुए। जब आप, और लास्ट बात बोलूंगा मैं इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम, प्लीज गो अप ऑन द वेबसाइट एंड सी, बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस मिलेंगे वहां पर। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जब मैं और आप कभी अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, खुद के लिए सैनिटरी पैड खरीद के लाते हैं, तो वी आस्क फॉर ए ब्लैक पॉलिथीन और ए न्यूज़पेपर। Am I right? When we go in the disaster hit areas and we give away a sanitary pad to someone, we also click a picture with that woman. And I wonder how justified it is. Why don't we understand that disaster is no more a subject of north or east of the country or the world? Disaster is next door. हमारे सबके घरों के आगे भी आप मार्च में देख रहे होंगे, फरवरी मार्च में कारपेटिंग होती है वो सड़क पे, हर साल 3-4 इंच ऊंचा उठा देते हैं सड़क पे, ब्लैक टार डाल के। तो आपने देखा होगा बहुत सारे जगह पर कि हमने 8-8, 10-10 इंच, 12-12 इंच ऊंची सीमेंट की रोड्स हम लोग क्रिएट करते जा रहे हैं। RWS भी कर रही है, लोकल मशीनरी भी कर रही है, और फिर हमें ही आके लोग कह जाते हैं कि आप लो लाइंग एरिया में रहते हैं, और हम सीमेंट की रोड पे को सेलिब्रेट करते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि हमारा घर डूब गया। तो जब तक सिटीजन स्टेक होल्डर नहीं बनेंगे, चाहे वो अर्बन की बात हो, चाहे वो रूरल की बात हो, जब तक आप उस गलत को सेलिब्रेट करना छोड़ेंगे नहीं, तब तक डिजास्टर होते रहेंगे। इस देश में लाखों, हजारों लोगों के ग्राउंड फ्लोर और बेसमेंट अब खत्म हो चुके हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी लो लाइंग में चले गए हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इसको अगले नज़रिए से देखा जाए। एंड द लास्ट पार्ट, जिन कम्युनिटीज़ के साथ हम लोग काम करते हैं,
उनको बेनिफिशियरी कहना आप छोड़ दिया जाए। बेटर है कि हम उनसे रेजिलियंस सीखें। हमारे यहाँ तो सुबह 7 बजे कभी पानी नहीं आता तो हम बर्बाद हो जाते, पानी नहीं आता तो बर्बाद हो जाते हैं कि आज कैसे जाएंगे। वो लोग 2-2, 3-3 महीने फ्लड में रहते हैं, फिर भी निकल के आते हैं। आई ऑलवेज से कि टू मच रेजिलियंस इज ऑल्सो रियली रियली बैड। दैट्स ऑल्सो द ट्रू स्टोरी ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज वी आर too resilient. Our benchmarking is too low, unfortunately. Fine, but it's very important to understand and learn from those communities. जिस जमाने में मशीनें नहीं होती थी, टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, उस जमाने में हर गांव में कुआं होता था। आज मशीनें हैं और टेक्नोलॉजी नहीं है, टेक्नोलॉजी है और कुएं नहीं है। वो लोग जो नारियल लेके पानी ढूंढते थे, वो सुपरस्टिशन नहीं था। सो कॉल्ड गंदे कपड़े पहने, जो वो भी मैं ही फैसला करूंगा अच्छा और गंदा क्या कपड़ा है। सो कॉल्ड गंदे कपड़े पहने का सारा बिलीफ, सारी विजडम सुपरस्टिशन नहीं है। यदि साइंस उसको प्रूव नहीं कर पाए तो वो साइंस का फेल्योर भी हो सकता है। बट समवन हैज टू रिस्पॉन्ड टू दिस कि वो जो ट्रेडिशनल विजडम से हर गांव में कुएं होते थे, वो अब क्यों नहीं होते? व्हाई डोंट वी वैल्यू दैट? क्यों जब हम हैंडपंप लगाते हैं तो पॉन्ड को इग्नोर कर देते हैं? ऐसा कैसे है कि हम इंडिया में भी इस समय बुरी तरह से ड्रॉट से गुजरते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि यहाँ की प्रॉब्लम वाटर नहीं है ना, वाटर मैनेजमेंट है। यदि गांव का पानी गांव में, घर का पानी गांव घर में रहने लगेगा तो क्यों इतने बुरे हाल में ड्रॉट होगा? और ये सब बड़े, मतलब हो सकता है इनमें से बहुत सारी चीजें हम लार्ज स्केल पे डेटा पे सपोर्ट ना कर पाए, क्योंकि शायद बहुत सारे लोग इस डेटा पे काम नहीं कर रहे। बट जो भी लोग प्रैक्टिकली फील्ड में लगातार लगे हुए हैं, उनको उन लोगों की विजडम पर भी बहुत भरोसा है, और वो कभी उसको बेनिफिशियरी और खुद को डोनर मान के नहीं चलते, वो उनको स्टेक होल्डर मान के चलते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को टैकल करने के लिए द पीपल एट द ग्रास रूट हैव मच बिगर, बेटर, डीपर ब्रेन एंड द विजडम। थैंक यू वेरी मच।